हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आरओईओ का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक और मॉडल पेपर करेंगे। मॉडल पेपर नंबर 4 यानी 100 क्वेश्चंस हैं और इसमें सारे राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चंस हैं, नगर पालिका वाला अधिनियम उसके क्वेश्चंस भी हैं साथ में, और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी है। तो तीनों पार्ट का साथ मिला के जो है टेस्ट है, और टारगेट रखते हैं कि कम से कम 70 तो आपको सही करने ही करने हैं। तो जो भी स्कोर बने, जितने भी सही कर सकते हैं कॉमेंट करके बताना है। और पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि सांसी जनजाति की उत्पत्ति है वो किस स्थान से मानी जाती है। सांसी जनजाति आप जानते हैं एक सासमल या सहसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है, और राजस्थान में जो ये रहते हैं ज़्यादा, वो कहाँ पर रहते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक भरतपुर में। तो उत्पत्ति स्थल भी यही माना जाता है। बीज और माला 2 उपजातियां मानी जाती है। कुकड़ी एक रस्म होती है इस जनजाति में, जिसमें लड़की को शादी से पहले जो है अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। ओके, लप्पा, लप्पी, किरण और बांकड़ी, ये सारे के सारे किसके नाम हैं? ठीक है, ये सारे के सारे किसके नाम आते हैं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये सारे के सारे नाम जो है वो राजस्थान में क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है, यानी बी है वो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि शोभालाल गुप्त के द्वारा राजस्थान पर कौन से स्थान पर हरिजन और भीलों के लिए विकास हेतु एक आश्रम बनाया गया था? भीलों के लिए, हरिजन के विकास के लिए बांसवाड़ा में, यानी राइट आंसर आपका डी है। सॉरी, सागवाड़ा में, राइट आंसर आपका डी है। मारवाड़ किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है, मारवाड़ किसान सभा की जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? तो पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम क्या था? मंगल सिंह कछावा जी। डी आपका सही है। किस शासक को कल्यू का कर्ण कहते हैं? तो कल्यू का कर्ण जो है वो तो कहते हैं लूणकर्ण को, और महाराजा राय सिंह जो है उन्हें क्या कहते हैं? राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, एक सही है। जैसलमेर के पटुओं की हवेली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर में पटुओं की हवेली जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पटुओं की हवेली जो है वो अपनी जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर की जालियां लगी हुई है उनकी कटाई के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर है वो है आपका सी सही है। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में टोटल जो है वो सैनिक छावनियां जो है वो कितनी थी? तो कितनी सैनिक छावनियां थी उस समय? तो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 6 थी। टोटल के 6 सैनिक छावनियां थी। तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि रणकपुर जैन मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर है? रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी नदी के तट पे आते हैं? तो मथाई नदी के किनारे पर है। और रणकपुर के जैन मंदिर जो है कहाँ पर? पाली में बने हुए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है? मथाई नदी के किनारे पे। पटेलिया, बिछिया और लालर, ये सारे के सारे किसके नाम है? राजस्थान के लोकगीतों के नाम है। बी आपका सही है। अच्छा, राजपूताने में वीर भारत सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था और कहाँ, किसने किया था? दोनों बताना है। तो विजय सिंह पथिक जी ने 1908 में, या केसरी सिंह बारठ ने 1910 में। तो केसरी सिंह बारठ 1910 में। डी सही है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले के निर्माणकर्ता कौन है? बीकानेर का किला, जिसे जूनागढ़ कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं, निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह जी ने करवाया था। एक है वो आपका सही है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। तो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? डी सही है। गोगामेडी कहाँ पर स्थित है? गोगामेडी हनुमानगढ़ जिले में है। लोक देवता गोगो जी से संबंधित है, जिन्हें जहां पीर या जिंदा पीर के नाम से जिनको हम जानते हैं। अगला है कि लुरबू है वो किसे कहते हैं? भी लुरबू किसे कहा जाता है राजस्थान में? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? खेत में नृत्य जो घास पात होती है उनको उखाड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है? मुर्गो कहलाता है। तो राइट आंसर आपका क्या है? 1 नंबर है वो आपका सही आंसर है। अगला है कि अभ्यारण्य और उस अभ्यारण्य में कौन सा वृक्ष है, उनके जोड़े का मिलान करना है। ठीक, जयसमंद अभ्यारण्य जो है ये किसके लिए? केवड़ा के लिए। तो पहले में कर दीजिए 4। और दर्रा अभ्यारण्य जो है उसमें क्या है? दोकड़ा वन है, तो 2 कर दीजिए। और सीता माता अभ्यारण्य जो है ये सागवान वन के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू और रामगढ़ है जो यहाँ पर खस है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? 4 2 1 3। 4 2 1 3 कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन आपका सही है। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन है? देखो, हाड़ौती सेवा संघ और कोटा प्रजामंडल और बूंदी किसान आंदोलन, तीनों के ही नेतृत्व करते रहे वो नैनूराम शर्मा जी रहे। तो तीनों ही याद रखना। इनमें से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रसिद्ध किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चा में लाने का जो काम किया था प्रताप समाचार पत्र था। ये कानपुर से निकलता था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। अगेती और पछेती ये शब्द किसके लिए यूज किए जाते हैं? ये बिजाई के लिए किया जाता है। अगेती यानी जल्दी बिजाई कर देते हैं, पछेती यानी जो लेट विलंबित बिजाई की जाती है खेत की, उसे कहते हैं। एक सही है।
राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा कहां पर लगते हैं? राज्य स्तरीय सबसे ज्यादा पशु मेले बढ़ते हैं नागौर जिले में। राइट आंसर बी है। इनमें से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है कि कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है। ज्वार सागर अभ्यारण्य जो है कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है धौलपुर में, ठीक है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उन्हें मानसून वन भी कहते हैं, सही है। राजस्थान का कलवृक्ष है जो रोहिडा है। डी हटा दीजिए, बाकी तो ठीक है। ओके, मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे और उन्हीं के नाम से शासन करते थे? एकलिंग जी के उपासक माने जाते थे। एकलिंग जी के दीवान कहकर जो है वो क्या करते थे? पूजा करते थे। और आपको याद है एकलिंग जी का मंदिर है वो कैलाशपुर उदयपुर में बना हुआ है, बप्पा रावल ने उसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर है? तो राजस्थान का पहला रोपवे जो है वो कहां पर है? जालोर में सुंदा पर्वत है, सुंदा माता का मंदिर जहां पर बालो अभ्यारण्य भी है, आपको याद होना चाहिए। राइट आंसर आपका सी है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये सारे किसके नाम है? तो जारोबार एक से रिपीट हुआ है, पगड़ियों के नाम है, तो राइट आंसर आपका डी है। गोडावण का विश्व का पहला कृत्रिम हेचिंग सेंटर जो बनाया गया है ये कहां पर बनाया गया है? रामदेवरा जैसलमेर में, तो राइट आंसर एक है। अकबर के विवाह संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राज्य कौन सा था? अकबर की दीनता स्वीकार और वैवाहिक संबंध जो है वो आमेर रियासत ने किए थे। आमेर में भारमल जी शासन कर रहे थे। उनकी बेटी जोधाबाई, जिन्हें हरकाबाई कहते हैं एक्चुअल में, जिनका विवाह हुआ था 1562 में सांबर झील के किनारे पे। हिंदू सुल्तान की उपाधि है वो किस शासक की रही थी? तो हिंदू सुल्तान है वो कुंभाजी को कहते हैं, एक आपका सही है। राजस्थान में भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द उगाई जाती है, सी आपका सही है। खुंडी भैंस जो है वो किस नस्ल की भैंस को कहा जाता है? खुंडी कहते हैं एक्चुअली मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है ना, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस होती है। राइट आंसर आपका एक है। और मोर और खरमोर क्रमशः किन जिलों का शुभकर माना जाता है? तो मोर तो आप जानते हो कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। खरमोर जो है ये अजमेर का है, तो भीलवाड़ा अजमेर, सी आपका सही है। राजस्थान में संभावित वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर है वो सबसे अधिक कहां पर होती है और सबसे कम किन जिलों में होती है? दोनों अगर बताना हो क्रम से, सबसे अधिक वाला कहेंगे, ठीक है, उसकी दर अधिक और सबसे कम कौन कौन सी जिलों में होती है? तो कम की बात करें तो जैसलमेर वाला एरिया, ज्यादा में बांसवाड़ा और डूंगरपुर, कम ज्यादा बांसवाड़ा वाले एरिया में और कम जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में होती है, तो सी है वो आपका सही है। जैसलमेर में ज्यादा, फिर कम में डूंगरपुर आता है, फिर बांसवाड़ा आता है। राजस्थान का वह कस्बा जो अपनी हवेलियों के कारण शेखावाटी की स्वर्णनगरी कहलाता है, तो शेखावाटी की स्वर्णनगरी जो है वो किसे कहते हैं? नवलगढ़ को कहा जाता है, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप जो है वो कहां पर देखने को मिलता है? तो जोधपुर के आसपास के भूभाग में, बी सही है। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा है वो कहां पर प्रारंभ हुई थी? पहली रेल बस सेवा आपको याद है मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड हुई थी 1994 में, तो मेड़ता सिटी, राइट आंसर आपका बी सही है। ओके, अगला है कि राजस्थान का इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? राजस्थान का इतिहास लिखने का सबसे पहले श्रेय जो जाता है वो किसे जाएगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सबसे पहले प्रयास किया था मनोत नैन्सी ने, और वैसे लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने, लेकिन प्रयास का पूछे तो सी करना है। अच्छा, जोहर मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? तो आप जानते हैं ये चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, बी आपका सही है। चित्तौड़गढ़ में एक संस्था थी विद्या प्रचारिणी सभा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है वो 1914 में, एक आपका सही है। और मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसका है? सामाजिक बुराइयां दूर करने में प्रमुख योगदान जो है वो किसका है? दादू दयाल जी का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही। राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान की बात करें तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। दादू दयाल जी ने राजस्थान का कबीर कहते हैं और दादू पंथ की जिन्होंने नींव रखी थी। बनी ठनी चित्र जो है राजस्थान की कौन सी चित्र शैली का है? बनी ठनी चित्र जो है वो किशनगढ़ चित्र शैली का है। राइट आंसर आपका एक सही है। और किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फर्जंद और राजा की उपाधि दी थी? फर्जंद और राजा की उपाधि मानसी प्रथम को, जो कि जयपुर के शासक थे, आमेर के शासक थे उस समय। छोटा किलकिला यानी किंग फिशर जो है वो किस जिले का शुभकर माना जाता है? तो ये किस जिले का शुभकर होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ जिले का, बी आपका सही है। अगला वह कौन सी सभ्यता है जहां पर पत्थर के बांधों के अवशेष मिले थे? पत्थर के बांध और पत्थर के मकान कहां पर? गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर सभ्यता में, जो कि कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई थी, एक सही है। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? विजय सिंह पथिक जी है, रामनारायण चौधरी जी है, हरिभाई किंकर जी है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1919 में। 1919 में एक है वो आपका सही आंसर है। अगला है कि विश्व में एकमात्र ऐसा हिरण कौन सा हिरण जिसके नर के 4 सींग होते हैं और मृग केवल भारत में ही पाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसा हिरण नर के 4 सींग होते हैं
और मृग केवल भारत में ही पाया जाता है, तो राइट आंसर चौसिंगा, चौसिंगा यानी सी आपका सही है। ठीक है, ये सीतामाता अभियान में देखने को मिलता है। अगला है कि जेता और कोपा जो है वो किस शासक के प्रसिद्ध नायक थे। जेता कोपा जो है वो किसके, राव मालदेव आते हैं। राव मालदेव जो मारवाड़ के शासक हैं, गिरी सुमेल के युद्ध में शहीद हो गए थे। इनमें से कौन सा एक राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता। राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति के लिए जो समिति का गठन किया जाता है, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित कैबिनेट का मंत्री या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, कौन नहीं होता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी आपका सही है। इनमें से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं, यानी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और सचिव भी रहे हैं, बेरवाजी थे, एन के बेरवाजी। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताना है, कौन कौन से कथन जो है वो आपको सही लग रहे हैं। पहला है कि राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करने का काम होता है, पहला तो होता है, सही है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाते हैं, ये बात भी सही है। और भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य करते हैं, नहीं भारत वाला नहीं करते, तो एक और दो सही है, बाकी गलत है। चलिए राज्य वित्त आयोग के बारे में एक बहुत ही प्यारा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, आराम से ऑप्शन पढ़ो और बताओ कि कौन कौन सा आपको ठीक लग रहा है। पहले अनुच्छेद 280 के तहत 1993 में देश के सभी राज्यों में वित्त आयोग का गठन किया गया था। राज्य में वित्त आयोग का गठन किया गया था, ये बात तो ठीक नहीं है, ठीक है, तो हटा दीजिए। राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा कौन से शुल्क, चुंगी, कर, टोल वसूल किए जाएंगे, ये होता है, सही है। प्रद्युमन सिंह राजस्थान राज्य के वित्त आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष, ठीक है, 2 और 3 ठीक कर दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है लेकिन कोई बात, 2 ऑप्शन और 3 नंबर सही हो जाएगा। कड़ाना बांध है वो किस नदी पे बनाया गया है। कड़ाना बांध कहाँ पर है, ये माही नदी पे है, हालांकि गुजरात में, और माही नदी पे एक राजस्थान में बांध बना है, वो आप बता दीजिए कौन सा बना हुआ है। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है भी, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन है, और अजीत भवन है कहां पर, जोधपुर में है, राइट आंसर 1 है। मेवाड़ चित्रकला शैली में मनोहर और साहिबुद्दीन नामक चित्रकार है वो किस शासक के काल में हुए थे। मनोहर और साहिबुद्दीन चित्रकार हुए थे जगतसिंह प्रथम, मेवाड़ में जगतसिंह प्रथम के टाइम को ही क्या मानते हैं हम, क्या मानते हैं, स्वर्णकाल माना जाता है। राजस्थान में शीशा की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल क्या है, तो शीशे की कारीगरी के लिए जो प्रसिद्ध महल है राजस्थान का वो है जूना महल है, और जूना महल कहाँ पर है, डूंगरपुर में, याद रखना, वीर सिंह ने बनवाया था। जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर में है, और जूना महल है वो डूंगरपुर में है। विजयदशमी यानी दशहरा का त्यौहार है वो किस तिथि को आयोजित किया जाता है। दशहरा का त्यौहार जो आता है आश्विन शुक्ला दशमी को आता है, और दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका डी सही है। राजस्थान राज्य के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है, तो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है। देशांतरीय है वो 8 डिग्री 47 मिनट है, और अक्षांशीय है वो 7 डिग्री 9 मिनट है, यानी बी आपका सही है। वेद्य मंडन और सांकु शिल्पी मंडन, कोदन मंडन, वास्तु मंडन, ये ग्रंथ का थोड़ा सा नाम है, ये वेद मंडन है, ठीक है, ये वेद मंडन है, ठीक है, और शिल्पी मंडन, कोदन मंडन और वास्तु मंडन ये ग्रंथों के नाम है। कुंभाजी के टाइम पर इनकी रचना हुई थी, और ये रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, शिल्पी मंडन के द्वारा की गई थी, राइट आंसर आपका एक सही है। राजवल्लभी है वो भी याद रखना, ये ग्रंथ इन्हीं का आता है। पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया है। पूर्व राजस्थान सेकंड चरण की बात है, 25 मार्च 1948 को, जब 9 रियासतों का विलय हुआ था, कोटा राजधानी बनी थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है वो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना है, तो राज्य चुनाव आयोग जो के में है, 243 के में, राइट आंसर बी है। और क्या है कि सापा कहां का प्रसिद्ध है। सापा राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है, सापा राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है, राइट आंसर आपका सी है। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। संयुक्त राजस्थान कौन सा है भी, ये तीसरा है, तीसरा चरण जो है किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्घाटन किया था, उदयपुर का विलय हुआ था इसमें। ओके, शीतला माता का मेला कब पड़ता है। शीतला माता शीतलाष्टमी को, चैत्र कृष्णा अष्टमी को पड़ता है। शीतला माता का मेला जयपुर में प्रसिद्ध है। इसी टाइम पर अगर आपको याद है तो बासुड़ा का त्योहार आता है और गुड़ला नृत्य होते हैं मारवाड़ में। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के केंद्र और राज्यों के मध्य समझौता कितना है, समझौता सॉरी हिस्सेदारी कितनी है, निधि साझा है वो कितनी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आपकी योजनाएं हैं सिलेबस में अगर आपको याद है तो केंद्र का और राज्य का 60-40 का है, 60-40 का है, तो राइट आंसर बी है। इंदिरा गांधी शहर की क्रेडिट कार्ड योजना ऋण में पुनर्भुगतान की अवधि कितनी है। शहरी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो थी उसमें जो ऋण लिया जाता है उसको दोबारा वापस देने की जो अवधि है वो 1 वर्ष की है, सी आपका सही है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के संबंध में सही कथन का चयन करना है। पहला है कि इसकी शुरुआत जो है वो 20 अगस्त 2020 को हुई थी, ठीक है।
कोई भूखा ना सोए, ये इसका संकल्पना पर आधारित है, ये भी सही है। सभी ग्राम पंचायतों में संचालित है, ये ठीक नहीं है। और मात्र 8 रुपये भोजन उपलब्ध कराया, ये भी ठीक। 1, 2, 4 जो है वो ठीक है। सॉरी, अगला है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने के लिए कौन से विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है? कौन से विभाग को? स्वायत्त शासन विभाग को बनाया गया है, बी आपका सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका सदस्यों की साधारण यानी अयोग्यता का वर्णन है? अयोग्यता का वर्णन है 24 में, ठीक है, 24 में, तो राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचक नामावली किसके द्वारा तैयार की जाती है? निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होता है, यानी सी आपका सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 1 में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें क्या नाम है? संक्षिप्त नाम भी है, प्रसार भी है, प्रारंभ भी है, परिभाषाएं इसमें नहीं है, तो डी आपका सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में भाषा का क्या अभिप्राय है? भाषा में क्या आता है? तो भाषा में वास सुविधा के लिए उपयोग में लिया गया भवन आता है, भवन भी है, भवनों का कोई भाग भी है, सारे आ गए इसमें, तो डी आपका सही है। राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2021 के अनुसार नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले 6 थी, ये भी कितनी हो गई? 12 हो गई है, तो बी आपका सही है, ठीक है। अगला कि देश का पहला राज्य कौन सा है जो शहरी नगर निकाय में दिव्यांगजन सदस्यों को मनोनीत करेगा? बताओ भी, क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य करेगा? भी राजस्थान ही करेगा, राइट आंसर सही है। अगला कि राजस्थान में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां पर की गई थी? पहला नगर निगम राजस्थान में जो बना था वो जयपुर में। नगर निगम की बात है, याद रखना, एक आपका सही है। 74वां संविधान संशोधन 1992 राजस्थान में कब लागू किया गया था? तो 1992 राजस्थान में लागू हुआ था 1994 को, ठीक है, 9 अगस्त 1994 को। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा की विषय वस्तु निवेशक, उपनिवेशक और सहायक निवेशक की नियुक्ति और शक्तियां है? तो उपनिवेशक की, निवेशक की जो है वो 309 में, यानी एक आपका सही है। अगर यदि नगरपालिका सदस्यों के द्वारा बैठक में नगरीय प्रशासन के जुड़े प्रश्नों को पूछने पर उसका उत्तर अध्यक्ष के द्वारा कितने दिन में देना जरूरी है? अगर कोई सदस्य है बैठक में कोई क्वेश्चन पूछता है तो 15 दिन में जवाब देना जरूरी है, डी आपका सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बैठक की कार्यवाही किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो बैठक की कार्यवाही तैयार करने का काम होता है नगरपालिका अधिकारी का, डी है वो आपका सही है। अगला कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को प्रतिबंधित यानी वर्जित करने की शक्तियों के बारे में उल्लेख है? तो ये जो अधिकार मिले 258 में है, 258, राइट आंसर बी है। नगरपालिका सदस्यों को अधिकार और विशेषाधिकार राजस्थान की नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में है? तो सदस्यों के जो अधिकार है, जो विशेषाधिकार है वो 52 में है, बी आपका सही है। अगर एक नगरपालिका की ओर से कार्य का निष्पादन हेतु सुविधा जो है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा, राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक आहूत करने की जो धारा है वो कौन सी है? तो ये धारा 20 में है, डी आपका सही है। अगर है कि राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 1974 है वो किस धारा के अंतर्गत है? तो कार्य संचालन जो है वो धारा 22 में आता है, धारा 22 में, सी आपका सही है। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, ठीक है, के अनुसार नगरपालिका की बैठकों में विशेषज्ञ को बुलाने की शक्तियां कौन सी में है? ये जो कार्य प्रणाली नियम जो है उनकी धाराओं की बात हो रही है, याद रखना, ये धारा 19 में है। और नेक्स्ट है कि राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की धारा 17 के अनुसार नगरपालिका की बैठकों का निलंबन करने का अधिकार किसको है? तो बैठकों का निलंबन करने का अधिकार होता है पीठासीन अधिकारी, यानी डी आपका सही है। ओके, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की धारा 16 के अनुसार लोकहित आवश्यक विषय को कार्य सूची में शामिल करने के लिए कितने सदस्यों का बहुमत आवश्यक है? अगर लोकहित में कोई कार्य है, उस विषय है, उसको कार्य सूची में अगर शामिल करते हैं तो 3/4 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अपराधों का समन और समझौता समिति की सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अपराधों का समन समझौता समिति है उसमें अधिकतम 10 सदस्य, अधिकतम 10, यानी डी सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार कौन सा प्राधिकरण उपनियम बनाने का अधिकार रखता है? तो उपनियम अधिकार बनाने का काम जो कार्यकारी समिति का है, कार्यकारी समिति बी सही है, ठीक है।
ओके, नगर पालिका के गठन की अवधि के कितने दिवस के दौरान समितियों का गठन होना जरूरी है? जो समितियां हैं वो 90 दिन के अंदर बन जानी चाहिए। राइट आंसर आपका डी है। किस धारा में उल्लेखित है कि नगर पालिका अपनी शक्तियां कर्तव्य वार्ड समितियों को प्रत्योजित कर सकती है? अपनी जो शक्तियां हैं, जो कर्तव्य हैं, वो वार्ड समितियों को, और ये धारा 61 के अनुसार यानी 61। अगला है कि राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य नियम 2009 की नियम में से समितियों के गठन के बारे में विवरण कितना है? ओके, तो क्या हो जाएगा? तो नियम जो है 3 में है, यानी सी आपका सही है। और नेक्स्ट है कि नगर पालिका यानी समितियों की शक्ति, कर्तव्य और कर्तव्य कृत्य जो है नियम 2009 के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जो है वो कौन सा नियम है या किस नियम है? तो ये नियम 4 से संबंधित आता है। अच्छा, नगर पालिका की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 में समितियों का गठन कैसे किया जाएगा? जो समितियां बनेगी वो कैसे बनेगी? सामान्य बैठक से, यानी सी आपका सही है। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 जो है वो कब प्रभावी हुआ था? ठीक है, कब, किस टाइम पर, यानी किस वर्ष और किस डेट को? तो राइट आंसर 23 दिसंबर 2009 को। अगला कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किस शहर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो सूचना आयोग की बेंच जो है वो जोधपुर में, यानी बी आपका सही है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी का वर्ष 2022-23 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किससे दिया गया है? तो मधु आचार्य जी को दिया गया है। राइट आंसर सही है। ये संस्था है कहां पर? अकादमी बीकानेर में है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी बीकानेर में है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 3 महान व्यक्तित्व के पनोरमा के निर्माण के लिए 12 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। इन 3 में से कौन सा नाम सही नहीं है? ठीक है, कौन सा नाम शामिल है? केसरी सिंह बारड जी तो हैं, और पन्ना दहाई जी भी हैं, अमराजी भगत जी है, गोविंद गिरी जी नहीं है, तो डी आपका सही है। ओके, अगला है कि पीपलखूट हाई लेवल केनाल का निर्माण है वो किस जिले की सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा? तो कौन से जिले के लिए? तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़ के लिए, सी सही है। अच्छा, हाल ही बीकानेर में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेले की थीम क्या थी? तो किसान मेला लगा था, उसकी थीम थी पोषक अनाज समृद्ध किसान, यानी बी है वो आपका सही है। राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन है वो किस शहर में किया गया? ठीक है, कौन से शहर में किया गया? जोधपुर में। राइट आंसर आपका बी है। राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्ष 2022-23 में मीरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीरा पुरस्कार जो दिया गया है वो रत्ती सक्सेना यानी एक सही है। और राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019 में, यानी बी सही है। और दिव्यांगजनों के लिए बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई? जयपुर में। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा स्पीड के साथ हो गया है, थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो कुछ वर्डों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, तो पूछ लीजिएगा अगर वो डाउट है तो 100 में से जो भी स्कोर बना है वो कमेंट करके आप बता दीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन में। थैंक यू।